अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है निशात पावर लिमिटेड यानी कि एनपीएल। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने एनपीएल का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू को थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2017 जनवरी का साल है और 2017 जनवरी में हमें एनपीएल में हाई लगता हुआ नज़र आया है तकरीबन 70 रुपीज़ का। तो इस 70 रुपीज़ के हाई को क्रिएट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी एग्रेसिवली सेलर्स ने एंट्री ली और एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड बनाते हुए सेलर्स इसे ले आए। पहले ये इसे लाए तकरीबन 15.5 रुपीज़ तक और फिर इसी 15.5 रुपीज़ पर जो है एनपीएल ने अपनी एक बेस बना दी। तो ये बेसिकली इसने बेस बनाई मेरे ख्याल में 2020 मार्च से लेकर 2023 जून तक। तो यहाँ पर इस बेस पर जो है इसने एक ट्रेंड लाइन जो है वो क्रिएट की, जिसको ऑलमोस्ट इस एरिया पर एनपीएल ने अपसाइड की जानिब ब्रेक किया और ये एरिया है 2023 अक्टूबर का। तो इस एरिया को जैसे ही इसने अपसाइड की जानिब ब्रेक किया तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि फिर इसमें जो है वो अपसाइड की मूवमेंट स्टार्ट हुई और इसने जो एक रीसेंट हाई हमें क्रिएट करके दिखाया 43 रुपीज़ के राउंड अबाउट का। तो इट मीन्स के एनपीएल का जो एक काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था इसकी प्रीवियस हिस्ट्री से, वो इस एरिया के बाद जो है वो शिफ्ट हो गया है इसके अप ट्रेंड के अंदर। यानी कि आप लोगों ने एनपीएल का जो मेजर और माइनर इस वक्त जो दोनों ट्रेंड्स कंसिडर करने हैं वो आप लोगों ने इसका अप ट्रेंड ही कंसिडर करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं इसकी करंट सिचुएशन पर और इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले जो इस वक्त इसमें एक काफ़ी स्ट्रांग और मेजर रेजिस्टेंस बन रहा है वो इसका ये 48 रुपीज़ का लेवल है। 48 रुपीज़ के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है वो इसका ये 42 रुपीज़ का लेवल है, जहाँ से रिसेंटली आलमोस्ट डबल टॉप पैटर्न इसने क्रिएट किया और इस एरिया पर इसने इस डबल टॉप पैटर्न की जो है वो नेकलाइन को भी ब्रेक किया। उसके अलावा इसमें जो नियर और शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 33.5 रुपीज़ का लेवल है, जहां पर ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है। यानी कि इस 33.5 रुपीज़ वाले लेवल पर जो है इसने ख़ुद को होल्ड किया हुआ है। उसके अलावा जो नेक्स्ट काफ़ी स्ट्रांग और मेजर हमें इसमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो इसका ये 28.5 रुपीज़ का लेवल है। अच्छा, इन लेवल्स के अलावा इसमें दो ट्रेंड लाइंस जो है वो क्रिएट हो रही हैं जिनको मल्टीपल टाइम प्रीवियस हिस्ट्री से जो है वो एनपीएल सपोर्ट जो है वो फॉलो करता हुआ आ रहा है। तो ये जो इसकी अपर ट्रेंड लाइन है इसको अगर आप लोग फोकस करें तो ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स इसने इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी स्ट्रांगली एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया है, बट जैसे ही इसने इस एरिया पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसने एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पर रेस्पेक्ट भी किया हुआ है। तो उस हिसाब से 42 के साथ साथ जो इसमें एक नेक्स्ट आप लोगों ने रेजिस्टेंस कंसिडर करना है वो आप लोगों ने इसकी इस ट्रेंड लाइन को करना है। और उसके अलावा इसमें एक ये ट्रेंड लाइन भी क्रिएट हो रही है जिसको रिसेंटली इसने यहाँ पर एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया हुआ है। तो उस हिसाब से इन दो सपोर्ट्स के साथ इस ट्रेंड लाइन को भी आप लोगों ने इसमें जो है वो ठीक ठाक सपोर्ट एक्सपेक्ट करना है। अच्छा जी, तो इसका एक ओवरव्यू और इसके लेवल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि एनपीएल में से हम जो है वो नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जनाबे वाला इस वक्त इसकी करंट सिचुएशन आप लोगों के सामने है कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर इसने इसको रेस्पेक्ट किया और रेस्पेक्ट करने के बाद ऑलमोस्ट 1 मंथ प्लस होने वाला है कि ये 33.5 के लेवल पर इसने ख़ुद को होल्ड किया हुआ है। इस लेवल से बिलो जो है वो ये अभी तक नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर फ़िलहाल की घड़ी जो एक सिनेरियो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से इस ट्रेंड लाइन तक या इस 42 रुपीज़ के लेवल तक, दोनों में से किसी भी एक एरिया तक जो है वो मैं इसे जाता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो हमारा पहला सिनेरियो है ये मेरे ख्याल में तब ही मतलब है कि आप लोग इसको एक्सपेक्ट करेंगे जब ये 3 वीक्स का जो हाई है आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। मैं यहाँ पर लाइन आप लोगों के लिए ड्रा कर देता हूँ। ये लेवल है आलमोस्ट 35.50 का। तो 35.50 से जैसे ही क्लोजिंग ये अबव साइड की जानिब देता है, यानी इससे ऊपर की क्लोजिंग आपको मिलती है, तो आप इसको सीधा इस ट्रेंड लाइन या इस 42 रुपीज़ के लेवल तक
ईजीली जो है वो जाता हुआ एक्सपेक्ट करेंगे। तो इस चीज़ को बहरहाल आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। और ठीक इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो ये है कि जैसे ही ये इस 33.5 वाले लेवल को डाउन साइड की जाने ब्रेक करेगा तो हम जो है इसको इस ट्रेंड लाइन तक आता एक्सपेक्ट करेंगे, और फिर इस ट्रेंड लाइन से चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होंगे क्योंकि इसका प्रीवियस हिस्ट्री से एक अप ट्रेंड आ रहा है। तो फिर जो इसका पहला टारगेट होगा वो यहीं इसका ये वाला रेजिस्टेंस यानी 36.5 का लेवल, और अगर ये 36.5 तक स्टे नहीं करता बल्कि अपसाइड की जानिब जाता है तो फिर इसको हम 42 रुपीज़ के लेवल तक अगेन जो है वो जाता हुआ एक्सपेक्ट करेंगे। फ़िलहाल की घड़ी मैं इसको यहीं पर रहने देता हूँ, ये हमारा पहला जो लेवल होगा। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सेकंड सिनेरियो जो है वो बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इस सेकंड सिनेरियो की एक सेकंड डायरेक्शन भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को भी इन एनी केस ब्रेक कर देता है तो 28.5 के लेवल से चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि ये फिर अगेन हमें 33.5 तक की मूव दिखाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस फर्स्ट एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो वेट करें 35.50 से अबव की क्लोजिंग का, आप इसको फ़ौरन बाय करेंगे। आपका पहला टीपी 42 का होगा और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 33.5 से 1 रुपीज़ डाउन। ठीक हो गया। और अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो इसका वेट करें 33.5 से बिलो की क्लोजिंग दे और इस ट्रेंड लाइन तक के इसके आने का वेट करें। यहाँ पर आप इसकी फर्स्ट बाइंग करेंगे, स्टॉप लॉस नहीं रखना। अगर ट्रेंड लाइन से अप साइड की जानिब जाता है तो आपका जो पहला टीपी होगा 36.50 का होगा, और अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो 28.5 पर आप इसकी सेकंड बाइंग करेंगे। फिर जो आप लोगों का पहला टीपी होगा वो 33.5 का होगा, और स्टॉप लॉस आप लोगों का कम से कम 28.50 से 2 रुपीज़ डाउन होगा। ठीक हो गया। तो ये थे बेसिकली दो सिनेरियोज़ जो मैं फ़िलहाल की घड़ी एनपीएल में से बनते एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर एनपीएल हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।